वो विधायक जी नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और वो लगातार लोगों के बीच में आकर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सामने आया और पब्लिक का विरोध हुआ। पिंक ठेके का इनका एक प्रोविज़न था कि उस पर केवल महिलाएँ ही शराब लेंगी। जो सवाल उठाना शुरू किया, भाई प्रधानमंत्री ने ये किया, वो किया, उस पे जनता ने किसी ने विश्वास नहीं किया और शीश महल को सबने देखा। आज रेखा गुप्ता जी ने वो शीश महल जनता के लिए खोल दिया है। दर्शकों एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ निलोठी से। आप ये देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। जो हम बात करें तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। ओमवीर जी, सबसे पहले लाख बजाओ, मेरे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। जी, मैं मास्टर ओमवीर निलोठी गाँव का रहने वाला हूँ और पूर्व में पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है। पूर्व में निलोठी मंडल से अध्यक्ष रहा हूँ, जो मुंडका विधानसभा का मंडल है, और मैं प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मुंडका विधानसभा की, जी। विधायक इंद्र दलाल जी की, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। हम कहते हैं 53 जगह सरकार बनी हुई है, लगातार काम हो रहा है। क्या कहेंगे विधायक जी के लिए? देखो, विधायक जी नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और वो लगातार लोगों के बीच में आकर काम कर रहे हैं। जी जी, चाहे सफाई का काम है, चाहे विकास का कार्य है, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करने के लिए आधी रात भी वो खड़े रहते हैं। अभी यहाँ एक पुल विकासपुरी के लिए जाता है निलोठी से, जी वो खंडा चौक बोलते हैं उसको। वहाँ रात को 1:30 बजे उन्होंने खुद खड़े होकर काम करवाया। पुल पे जाम लगता था तो वो रास्ता साफ करवा के ठीक करवाया। अभी रात को 1:30 बजे खुद आए पहुंचे वहाँ पर। अच्छा। जी। मैं अगर बात करूं, नागलो विधानसभा के अंदर 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, लेकिन नागलो विधानसभा में बात करूं, किराड़ी विधानसभा में बात करूं, तो इसका हाल बद से बदतर है, बहुत बुरा है। दिल्ली में लगातार मैं बात करूं तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। इनके विधायकों ने क्या काम नहीं करवाया? दिल्ली जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा है, लूटा है। देखो, वो जो ना एक छत्र जिसको बोलते हैं ना, भी एक व्यक्ति का राज, जी वो एक व्यक्ति का राज था। वहाँ निगम पार्षद या विधायक के पास करने के लिए कुछ नहीं था। जी सिंपल बैठे रहते थे कि भाई जो भी कुछ करना है वो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दो आदमी जी वही डिसाइड करते थे क्या होना है क्या नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे बहुत सारा जनमत उनके साथ देखकर पार्टी में उधर गए थे, तो छोड़ छोड़कर वो वापस आ गए कि भाई वहाँ कुछ जो उनके अपनी पार्टी के पुराने लोग हैं उन्हीं के पास कुछ करने के लिए नहीं है काम। जी तो बाहर दूसरे लोग जो पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनको कुछ काम करने देंगे नहीं। जी पिछले 10 साल से उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? मोदी जी ने कहा था चुनाव के अंदर कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। लगातार शराब घोटाले में बात करो, जिन महिलाओं को अपनी माँ मानते थे, अपनी बेटी मानते थे, उनको शराब एक पे एक फ्री देकर क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिल्कुल। और वो तो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया, जो अनऑथराइज एरिया थे, उनमें जो इन्होंने ठेके खोले उनको एमसीडी के माध्यम से बंद करवाया, सील कराया और इसको इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसके विरोध जो भी भ्रष्टाचार किया गया था उसको उजागर किया। जी और इन्होंने एक पिंक ठेके खोलने की भी योजना बनाई थी, जो इनकी बीच में ही रह गई क्योंकि इनका भ्रष्टाचार सामने आया और पब्लिक का विरोध हुआ। पिंक ठेके का इनका एक प्रोविजन था कि उस पर केवल महिलाएं ही शराब लेंगी। तो क्या दिल्ली की महिलाओं का अपमान नहीं किया, जिनको अपनी माँ मानते थे, अपनी बेटा मानते थे, अपमान नहीं किया? अब हमारे जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें आप सोच सकते हैं कि भाई महिलाओं का क्या स्थान रहा है। माता, बहन, पूजनीय सब कहा जाता है और आप उनको पब्लिकली शराब की दुकान खोल के देंगे तो उनका अपमान होगा नहीं होगा। जी दूसरा, कहीं आप देखते हैं समाज में कि भाई आदमी शराब पी के आता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है और बिल्कुल। जब उसको रोजाना सस्ती शराब मिलेगी तो उसके घर का तो सिस्टम कितनी खराब हो जाएगा। महिलाएं घर से बेघर हो गई शराब एक एक फ्री दे करके, जी जो स्कीम चली थी आम आदमी जी पार्टी की। बिल्कुल, वो तो लोगों ने घर आना ही बंद कर दिया था जी कि भाई शराब अपना मिल रही है लगातार, एक के साथ एक के साथ दो, एक और के एक साथ फ्री, तीन, एक के साथ दो फ्री। दो फ्री। जी। मैं अगर बात करूं तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में एक इतिहास कायम किया आप लोगों ने। जब जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो एक इतिहास कायम किया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल से,
बहुत मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखो, हमने घर घर जाके जो भारत सरकार की नीति वो थे योजनाएं, वो घर घर पहुंचाई। उसमें जो लाभार्थी थे, जिनको लाभ मिला, उनके पास घर घर जाकर संपर्क किया कि भाई किस प्रकार से भारत सरकार उनको, दिल्ली सरकार की विफलताएं हैं, किस प्रकार से दिल्ली सरकार आप लोगों को बेवकूफ बना रही है, किस प्रकार से शीश महल बनाया मुख्यमंत्री ने, जो कि एलिजिबिलिटी, एक एलिजिबिलिटी होती है कि भाई किसको किस कैटेगरी का मकान मिलेगा, तो वो एलिजिबिलिटी छोड़ के और फिर प्रधानमंत्री आवास पे इन्होंने जो सवाल उठाना शुरू किया, भाई प्रधानमंत्री ने ये किया वो किया, उस पर जनता ने किसी ने विश्वास नहीं किया और शीश महल को सबने देखा। आज रेखा गुप्ता जी ने वो शीश महल जनता के लिए खोल दिया है। मैं अगर आपसे बात करूं, मैं चल में वीडियो चल रही है सीएम रेखा गुप्ता जी की, आप बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री पंकज जी की, उन्होंने भी कहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने नाम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। लेकिन मैं चल वीडियो चल रही है, रेखा गुप्ता ने कहा भर भर के सब कुछ लिया आम आदमी पार्टी ने। क्या ये सच है? भर भर के जो जो जिस चीज के लिए एलिजिबल नहीं थे वो उन्होंने जबरदस्ती लिया, तो आप क्या सोच सकते हैं। अब बच्चों की कसम, कांग्रेस का या किसी का समर्थन नहीं लूंगा, हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, हम सुरक्षा साथ नहीं रखेंगे। बताइए आप लोग, आप तो पत्रकार हैं, सब आपके सामने है क्या क्या लिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां सबको, किस प्रकार से आंख बंद करके विधायकों के वेतन बढ़ाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आपको ये दिल्ली का दंगा, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। घमंड तो रामगढ़ का भी नहीं चला, तो क्या ऐसा बोलना चाहिए था? नहीं, ये तो जो ना गिरावट है, एक आदमी के अंदर गिरावट है कि भाई वो एक जो ना छोटे लोगों को, अनपढ़ लोगों को बहका कर जिस प्रकार से सत्ता में बने हुए थे, उस प्रकार से वो एक भाषा उन्होंने पकड़ ली थी, वही भाषा वो लगातार बोलते रहे। तो दिल्ली में अब 53 दिन की सरकार है। अगर हम विकास की बात करें, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, पहले मुख्यमंत्री 2 बजे रात को रोड पे होते, हम और आप अपने घर के अंदर इसी में सोते हैं, क्या आपको लगता है अब बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर काम होगा, विकास होगा? देखिए, विकास तो शुरू हो गया था उसी दिन से, जी। जिस दिन सरकार ने शपथ ली थी, उसी दिन यमुना पे आरती करने पहुंचे थे और यमुना को पहले प्रायोरिटी पे लिया। और आप अगर नालों के आसपास से गुजरेंगे तो आपको पहली बार उन नालों पर सिल्ट का ढेर लगा मिलेगा कि वो नाले खुलेंगे तो रोड पे पानी जमा नहीं होगा, नालियों में जमा नहीं होगा तो सड़कों पे नहीं भरेगा। और रोड रिपेयर का काम अभी पीडब्ल्यूडी ने पिछले हफ्ते 3400 से अधिक गड्ढे एक दिन में सड़कों के ठीक कराए हैं। तो आप सोच सकते हैं, रेखा गुप्ता जी 5 बजे उठ के चली जाती हैं कि भाई कहाँ पानी का भराव हो गया, और कहाँ कहाँ वो 5 बजे उठ के चली जाती हैं, रात को 12 बजे पहुंच जाती हैं। तो उनकी एक नियत दर्शाता है कि किस प्रकार से वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। समय देके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नीलोठी नागलोई विधानसभा से। इन्होंने, अगर मैं बात करूँ तो मुंडका विधानसभा विधायक के बारे में जो बताया, इन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार काम कर रही है दिल्ली के अंदर। अब विकास की हम बात करें तो बुलेट ट्रेन से ज्यादा रफ्तार दिल्ली के अंदर विकास होगा। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नीलोठी गांव से। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी पूर्व मंडल अध्यक्ष ऐसे मास्टर ओम्बे जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तारीफ की। और अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के बारे में जमकर निशाना साधा। जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, सिर्फ ठगा और लूटा। दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के जरिए काम हो रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद उद्दीन खान के साथ।